हेलो स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 3 लास्ट एक्सरसाइज है मैट्राइसेस की। इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी के बारे में दिया गया है यहाँ पर कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। क्या है भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। यस और नो? तो सबसे पहले हमें ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो हमने येलो शेड किया हुआ है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए होगा एंड बी डैश इज इक्वल टू बी होगा एंड दिस थिंग्स आर गिवन टू अस। यस और नो? इफ़ के साथ लिखा है, इफ़ मतलब गिवन। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो हम शुरू हो जाते हैं भाई। डैट इज़ इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले हमने एक काम किया कि यहाँ पर ये एक हमारे सामने, दिस इज़ व्हाट, ध्यान से देखिए, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स है, बी ए भी एक मैट्रिक्स है। तो बीच में माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा भाई? आराम से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के अलग अलग लिख सकते हैं। डैट इज़ व्हाट? ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, अगर आपको नहीं मालूम है तो हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। चलो यहाँ पर ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अगर माइनस है तो माइनस आएगा बीच में। एक प्रॉपर्टी और लिख देता हूँ, ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो बी डैश ए डैश होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ए बी डैश को क्या लिख सकते हैं? बी डैश ए डैश। और बी ए डैश को क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो जाएगी और ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है। यस और नो? तो अब ध्यान से देखते जाइए। वी ऑल नो डैट, हम सब जानते हैं कि बी यहाँ पर ये जो गिवन पार्ट है, दिस इज़ द गिवन पार्ट, बी डैश की जगह बी लिख सकते हैं। यस और नो? ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं, ए डैश की जगह ए लिख सकते हैं, बी डैश की जगह बी लिख सकते हैं। क्या ये हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए के बराबर आया है? नहीं, उसके बराबर नहीं आया। हाँ, अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, डैट इज़ ए बी माइनस बी ए। नाउ इट इज़ व्हाट? अब यहाँ पर ये जो हमारा मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए, ये इसका ट्रांसपोज क्या आया? उसके नेगेटिव के बराबर आ गया। अगर कोई नेगेटिव के बराबर आ जाता है, नेगेटिव के बराबर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं भाई उस केस में? अगर आपको मालूम होना चाहिए, अगर ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाए, मतलब उसका ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि हमारे सामने ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा भाई? दैट इज़ व्हाट? ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस और नो? दिस इज व्हाट द सिंपल क्वेश्चन इज मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज should at matrix that is what b dash a b is symmetric, ठीक है, और skew symmetric according as a is symmetric और skew symmetric। अगर a symmetric है तो b dash a b symmetric होगा, और अगर a skew symmetric है तो b dash a b भी skew symmetric होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो गिवन दिया गया है वो हमसे सबसे पहले हम काम करेंगे दो पार्ट्स में। इफ़ a इज़ सिमेट्रिक, ठीक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डैश ए के बराबर होगा। इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए डैश जो होगा, ए का ट्रांसपोज होगा, वो माइनस ए के बराबर आएगा। तो हमें शुरुआत क्या करनी है? हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। दिस इज़ द पार्ट, इसको हमें प्रूफ करना है ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले में स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ व्हाट? बी डैश ए से। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बी डैश ए बी को सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है, बी डैश ए बी को सॉल्व करना है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो हमें इस पूरे का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसपोज लिया तो हमें सबसे पहले यहाँ तीन मैट्राइसेस है, तीन मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन है। आप दो मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे भाई? बी डैश ए बी को एक साथ करिए और इस पूरे का
इन दो बी को ए बी को एक साथ कर दिया अपन है ना, और इस पूरे का ट्रांसपोज, कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट लगाया अभी एक स्टेप में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ये हो गया हमारे सामने, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैट्रिक्स हमारे सामने, दिस इज़ मैट्रिक्स 1 हो गया, दिस इज़ मैट्रिक्स 2 हो गया, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है फर्स्ट इंटू टू का 1 इंटू टू का होल हमारे सामने ट्रांसपोज है तो पलटे आएगा, तो सेकंड वाले का पहले लिखना है, मतलब सेकंड वाला कौन है, ए बी का ट्रांसपोज इंटू सेकंड फर्स्ट वाला कौन है, बी डैश का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट यू विल गेट ए बी का डैश क्या होता है, डैट इज़ बी डैश ए डैश, है ना। जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में ही अभी देखा है, अगर आप चाहें तो यहाँ लिख लें प्रॉपर्टीज़ में कि प्रॉपर्टीज़ कुछ इस प्रकार से हैं कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी जो हमें याद रहनी चाहिए, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बी डैश का डैश ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो उसी के बराबर होता है, हाँ या ना। अब हम अच्छे से जानते हैं, अब हमने यहाँ तक तो निकाल लिया, ये कॉमन पार्ट है। अब सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, डैट इज़ व्हाट, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक, यस और नो, ए सिमेट्रिक है तो ए डैश की जगह ए पुट कर देंगे। तो अब देयरफॉर तो यहाँ पर हो जाएगा बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज, इस वाले पार्ट को लिखा है किसके बराबर है, इस वाले पार्ट के बराबर है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है इसमें बी डैश ए डैश की जगह क्या लिखोगे, इस ए डैश की जगह आप इस ए को पुट कर सकते हैं, ए इंटू बी। तो यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो पार्ट है हमारे सामने, ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ट्रांसपोज है वो ठीक उसी के बराबर आ गया। इट मीन्स डैट कि देयरफॉर वी कैन राइट बी डैश ए बी एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है कि नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया हमारे सामने। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, यस और नो, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा, है ना। तो देयरफॉर सबसे पहले फिर से आप यहाँ से लिखिए ये वाला पार्ट, यस और नो। तो बी डैश कॉमन है दोनों के लिए, बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या निकाला है अपन ने, ये निकाला हुआ है, यस और नो, बी डैश इंटू ए डैश की जगह क्या लिखेंगे, ए डैश की जगह हम माइनस ए लिखेंगे। तो यहाँ हमने माइनस ए लिखा, मतलब ए माइनस साइन बाहर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बी। तो साफ साफ देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, ये यहाँ पर सेम का सेम मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स हमें सामने नज़र आ रहा है दिस मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ गया और माइनस साइन कॉमन आया। जब माइनस साइन कॉमन आया तो अब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो कंडीशनल है, अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है। एंड दैट इज़ व्हाट द होल प्रूफ इज। इतना ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3/3 का एक हमारे सामने मैट्रिक्स दिया गया है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, अब यहाँ पर ए डैश निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं भाई, ए डैश। तो ए डैश लिख लो भाई, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर दिस इज़ व्हाट, रो रो रो, ठीक है। इनको कॉलम्स में लिख लीजिए। नाउ यू कैन राइट इट एज 0 to y z। सेकेंड रो क्या है, कॉलम में लिख लो x y माइनस z, ठीक है। लास्ट रो क्या है, दैट इज x माइनस वाई एंड z, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव, अब हमें इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या है हमारे सामने, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, यस और नो। तो ए डैश क्या है भाई, ए डैश लिख लो 0x x 2y y माइनस वाई z माइनस z z इंटू ए। ए क्या है हमारे सामने, व्हाट इज़ ए हियर, ए जो है ये वाला ए है, तो ए को भी लिख लो भाई 0 to y z x x y माइनस वाई माइनस z एंड z इज इक्वल टू व्हाट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा 1 0 0
0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। करना क्या है हमको, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके सामने काम आपका ईजी हो जाएगा। तो पहली रो क्या है, 0 इंटू 0। दूसरा हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं दैट इज़ 0 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। याद रखिएगा, जो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ करस्पॉन्डिंगली, 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। यस और नो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 0 और xy और माइनस xy माइनस xy 0 हो गया। अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 से 0 आया, माइनस xz और प्लस xz, अगेन 0 हो गया। सो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकेंड रो को उठा लीजिए। अब सेकेंड रो क्या है, 2y y माइनस y, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। तो पहला तो 0 आ गया, दूसरा xy आ गया और तीसरा माइनस xy, तो माइनस xy प्लस xy कितना हो गया, 0 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया 2y स्क्वायर एंड दैट इज 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर कितना हो गया, 4y स्क्वायर हो गया। सो सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, एंड दैट इज y स्क्वायर और दैट इज माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर ये ओवरऑल 6y स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 6y स्क्वायर हो गया। थर्ड कॉलम देख लेते हैं, 2yz माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड, 2yz, नेक्स्ट है माइनस वाई जेड, फिर से माइनस वाई जेड, तो ओवरऑल 2yz माइनस वाई जेड 0 आंसर आ जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ गया, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम कितना आ गया भाई, 2yz माइनस वाई जेड एंड 2yz माइनस वाई जेड एंड माइनस वाई जेड, तो कितना हो गया, डेट है सिंपली 0 हो जाएगा। यस और नो। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर। आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस है, इनको आप ध्यान से अगर करेंगे तो कभी भी मिस्टेक हमसे नहीं होगी। इसको हमने एज इट इज उतार लिया, आई मैट्रिक्स को। क्या करना है, हमें इक्वेट करना है। हमसे कह रहा है x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं भाई। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर सबसे पहले हमारे सामने जो इक्वेट होगा, ये और ये एलिमेंट इक्वेट हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। ये तो इसके बराबर हो गया, ये भी इसके बराबर हो गया, ये भी इसके बराबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने ये वाला जो है दैट इज़ कॉल्ड, ये 6y स्क्वायर भी 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द लास्ट वन विल बी 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 बाई 1, तो 2x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। इसी तरीके से y को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। इसी तरीके से z को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 एंड z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस। तो यही आंसर्स हैं हमारे सामने, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये y का भी आंसर है। तो ये तीनों आंसर्स हैं हमारे सामने, यही हमसे मांगा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल रहेगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर, है ना। 3 मैट्राइसेस दिए गए हैं 1 to 1 एंड ऑल दीज, और कह रहा है वो 0 के बराबर है। 0 मतलब होता है नल मैट्रिक्स के बराबर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, किसी भी दो को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, तो पहले वाले दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। यस और नो। सबसे पहले एक काम करिए, इसका क्या है भाई, इसका हम ऑर्डर लिखेंगे इधर, तो यहाँ हो जाएगा 1/3, इसका है 3/3। ठीक है, तो ये तो 1/3 का आ जाएगा, तो 1/3 है, तो ये 3/1। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम पहले वाले दो को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले वाले दो को मल्टीप्लाई करने के लिए ये रो है और ये 3 कॉलम्स हैं। ठीक है कि नहीं है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करें करस्पॉन्डिंगली एंड देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। पहले फर्स्ट 2 को तो करस्पॉन्डिंगली हमने मल्टीप्लाई किया,
1 प्लस 4, यहाँ पर 1 प्लस 4 5 हो गया, प्लस 1 6, तो यहाँ सबसे पहले 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ आ गया 2। इसके बाद है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर आ गया 0 प्लस 2, 2 हो गया, प्लस 2 इट इज़ 2, 4 हो गया, ये सोनो, तो ये हो गया इनटू 0 2 x एंड दैट इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्या है भाई, व्हाट इज़ दिस, ये है हमारे सामने 1/3 का और ये है 3/1 का, तो ये हमारे सामने यहाँ पर 3 से 3 तो गया, तो फिर रिजल्टेंट जो आने वाला है 1/1 का ही बनेगा। मतलब कैसे, अगर हम ध्यान से देखें, ये रो है, ये एक कॉलम है, मल्टीप्लाई करिए तो 1/1 का ही मैट्रिक्स बनने वाला है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आने वाला है, यस और नो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्व इसको, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 0 0 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4x ज़ा 4x एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। ये सिंगल एलिमेंट है, याद रखिएगा, ये जो एलिमेंट है ये सिंगल एलिमेंट है, मतलब ये मैट्रिक्स जो है 1/1 का मैट्रिक्स है। अब 1/1 का मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स भी आपको 1/1 का ही लिखना पड़ेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 0 लिखना पड़ेगा। नाउ वी कैन इक्वेट इट वेरी इजली, 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0 and 4x is equal to -4 and x is equal to -4/4, that is equal to -1 and that is what the beautiful answer is. Next question देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे सामने, कह रहा है a दिया गया है, 2/2 मैट्रिक्स दिया गया है, शो दैट a² - 5a + 7i is equal to 0। ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में पहले कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें a² निकालना पड़ेगा, यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, a², तो a² निकाल देते हैं। a² क्या होगा, 3 1 - 1 2, 3 1 - 1 2, यस और नो। सबसे पहले रो एंड दैट इज कॉलम, मल्टीप्लाई करना है, उसको आप मार्क कर लीजिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 ज़ा 9, 9 - 1 दैट इज 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1 ज़ा 3 + 2 5। ठीक है, सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 -2 -5, यस और नो। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 + 4 दैट इज 3, ये a² आ गया। तो हमें करना क्या है, हमें LHS लिखना है, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, a² - 5a + 7i, इसको 0 प्रूफ करना है, 0 मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो a² हम निकाल चुके हैं, 8 5 -5 3 -5 इंटू a मतलब क्या हो गया, 3 1 -1 2 + 7 i मतलब क्या है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स भी 2/2 का है और ये मैट्रिक्स भी 2/2 का है, ये दोनों मैट्रिक्स 2/2 के हैं, तो हमें यहाँ पे i भी 2/2 का ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1, यस और नो। तो बात ख़त्म हो गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 5 -5 3, यस और नो, -5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए चारों एलिमेंट से, तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 -5 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 0 0 7, ठीक है, 7 0 0 7। अब इनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ पर एक माइनस का साइन है बीच में और एक जगह प्लस का है, तो जहाँ माइनस है वो माइनस होगा, जो प्लस है वो प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं भाई 0 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहला हमने यहाँ देखा 8 -15 -7 -7 + 7, बहुत आसानी से 0। नेक्स्ट एलिमेंट है 5 -5 0 + 0, 0 हो गया। थर्ड एलिमेंट है -5 -+ +5 0 + 0 इज अगेन 0। 3 -10 -7 -7 + 7 इज 0। तो यहाँ नल मैट्रिक्स आ गया एंड दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारे सामने बहुत आसानी के साथ में इजीली हमने इसको कर लिया है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर हमारे सामने फाइंड x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। हमको यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिए, 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो कोई भी 2 को हमें करना है। सबसे पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं और RHS में दिया हुआ है 0, 0 मतलब नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हमने ऑर्डर लिखा यहाँ पर डैट इज़ 1/3, इसका ऑर्डर लिखा 3/3 और इसका ऑर्डर लिखा डैट इज़ 3/1, ठीक है।
3/1। तो अब आप किसी को भी पहले किन्हीं भी दो को कर लीजिए, तो मेरे हिसाब से आप पहला वाला छोड़ दीजिए, पहला वाला एज इट इज़ रहने दीजिए, या पहले वाले दो को कर लीजिए, जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं पहले दो को कर लेता हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आएगा x इंटू 1 x, देन 0, देन -2, तो यहाँ हो जाएगा x -2। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 0 -10 0, तो ये हो जाएगा -10। नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट इज 2x -5 -3, 2x -5 -3, दैट इज व्हाट, -8। इसके बाद हमारे सामने जो दूसरा जो एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है x41, इसको एज इट इज उतार लें, x41 एंड दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0। अब हमें यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ एक रो है ये पूरी, और ये एक कॉलम है, तो एक ही एलिमेंट आने वाला है। कितने एलिमेंट आएंगे, एक ही एलिमेंट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ मल्टीप्लाई करिए, सो यू गेट इट एज सिंगल एलिमेंट आएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये है 1/3 का, ये है 3/1 का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये तो गया, तो जो रिजल्टेंट आने वाला है वो 1/1 का ही आएगा। ये 1 बच रहा है ना यार, ये 1 और ये 1, तो 1/1 का ही बनेगा। 1/1 मतलब सिर्फ एक एलिमेंट। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले x -2 को किससे मल्टीप्लाई होगा, x -2 का होगा x से, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू x -2, देन -10 इंटू 4 माइनस का 40, देन 1 इंटू 2x -8 मतलब 2x -8 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। 0 मतलब हो गया, दैट इज़ नल मैट्रिक्स को हम सिंगल एलिमेंट करके लिख सकते हैं। तो देयरफॉर करके लिखेंगे हम, इस पूरे दोनों एलिमेंट्स को इक्वेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² -2x -40 प्लस का 2x -8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x², ये 2x से 2x तो कैंसिल हो गया, इसको उठा के उधर भेज देंगे, तो ये हो जाए सॉरी -40 -8 -48 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 12 एंड 4 इंटू 3, ठीक है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा डेट इज 16। तो यहाँ हो जाएगा डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√3। आप निकाल लो फैक्टर करके, दिस इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है कि नहीं है? तो 48 का जो हम सॉल्व करके लिखेंगे डेट इज़ 4 + -4√3 इज़ द करेक्ट आंसर। यही x की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने कह रहा है मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट XYZ, yes or no, XYZ which he sells in 2 markets, ठीक है। एनुअल सेल्स कह रहा है 2 मार्केट प्लेसेस दी गई है, मार्केट 1 मार्केट 2। प्रोडक्ट्स की बात की गई है, कितने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो, ठीक है कि नहीं। एनुअल सेल्स कितनी हो रही है, तो मार्केट 1 में जो हमारी 3 प्रोडक्ट्स हैं XYZ, उनकी प्रोडक्ट्स जो है हमारे सामने 10,000 2,000 18,000 ये सारी दी गई हैं, ठीक है। इफ़ यूनिट सेल्स प्राइस ऑफ XYZ आर 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच ऑफ द मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा से करना है, इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ए क्वेश्चन को हमें निकालना है। ए सवाल में सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पर XYZ मैट्रिक्स दिया गया है, तो आप इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए, ये जो पार्ट दिया जा रहा है ये वाला, ठीक है। इसको हमने लिखा 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 एंड 8,000, ठीक है। ये x के लिए है, ये y के लिए है, ये z के लिए है, ठीक है कि नहीं। 3 प्रोडक्ट्स हैं, ओके। x की ये मार्केट 1 और मार्केट 2 है ये, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब आपसे जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, यूनिट सेल प्राइस, मतलब हर एक की सेल प्राइस दी गई है
कि हमारे सामने x का प्राइस कितना है, y का प्राइस कितना है और z का प्राइस कितना है। तो x का जो प्राइस है वो है हमारे सामने 2.50 रुपीज़, y का है 1.50 और z का है 1.00। ठीक है भाई, बस इन्हीं दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो रेट दिया गया है, इन्हीं को हमें मल्टीप्लाई करना है। जो भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा मैट्रिक्स का, वही हमारे सामने इसका आंसर हो जाएगा, यही इसकी टोटल रेवेन्यू हो जाएगी। तो ये है किसके बराबर, डेट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ये पार्ट हमें इधर लिखना चाहिए था, मतलब ये जो पार्ट यहाँ लिखना है इसको इधर लिखना चाहिए था, यहाँ पर कोई बात नहीं। टोटल रेवेन्यू एंड डेट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाते हैं। ये है हमारे सामने 2/3 का मैट्रिक्स और ये है हमारे सामने 3/1 का मैट्रिक्स। तो जो रिजल्टेंट आएगा डेट इज़ 2/1 का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये रो है और ये कॉलम है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू विल गेट द आंसर। तो सबसे पहले 10,000 इंटू 2.5 रुपीज़, दैट इज़ 25,000, yes or no, plus 1.5 into 2,000, that is 3,000 plus, and the last one is 18,000 into 1 is 18,000। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कौन सी भाई, ये वाली सेकेंड रो है, ठीक है, और ये फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6,000 इंटू 2.5 इज 15,000 प्लस 20,000 इंटू 1.5 is 30,000 plus 8,000 into 1 is 8,000. So what you get here as that is equal to 25,000 और 3,000 28,000 ही हो गया। 28,000, 28 plus 18 is 46,000। 46,000 नीचे वाला जो आ रहा है 15,000 plus 30,000 45,000, 45 plus 8 is 53,000। तो याद रखिए यहाँ पर जो हमारे मार्केट वन है उसकी जो रेवेन्यू आई है, मार्केट वन की जो रेवेन्यू आई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मार्केट वन की जो रेवेन्यू है डैट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू जो आ रही है, ठीक है, डैट इज़ इक्वल टू 46,000 रुपीज़, और मार्केट टू की जो रेवेन्यू आ रही है डैट इज़ इक्वल टू 53,000 रुपीज़। ठीक है, ये दोनों की रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू आ गई है। क्या है भाई ये, डैट इज़ टोटल रेवेन्यू। दिस इज़ व्हाट द आंसर इज। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे सामने, कह रहा है ऊपर वाला पार्ट तो सेम है, ये जो हिस्सा दिया गया है मार्केट वन मार्केट टू 10,000 2,000, दिस क्वेश्चन इज कॉमन फॉर बोथ ए एंड बी पार्ट। कह रहा है इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज़ आर 2, 1 एंड 0, कॉस्ट प्राइस मतलब उनको बनाने में कितना पैसा हमारा लग रहा है, तो वो लग रहा है 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसा, यस और नो। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें इसको बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में करना है। जैसे कि मान लीजिए बी पार्ट है, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स क्या लिखनी है, वही सेम लिखनी है 10,000। तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, इस बार लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ठीक है भाई, तो यहाँ हो जाएगा डैट इज 10,000 2,000 18,000। नेक्स्ट है 628, तो ये हो जाएगा 6,000 20,000 एंड 8,000। कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना बनाने में पैसा खर्च हो रहा है भाई, ये पैसा लगाने में खर्च हो रहा है, ठीक है, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। तो 2 रुपये यहाँ लिख देंगे हम, डैट इज़ 2 रुपीज़, यहाँ 1 रुपीज़ एंड डैट इज़ 0.5 मतलब 50 पैसे। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो कॉस्ट कैसे मिलेगी, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है, तो 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा इजीली। सो 10,000 इंटू 2 इज़ 20,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 इंटू 0.5 डैट इज़ 9,000। नेक्स्ट रो देख लेते हैं, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6,000 इंटू 2 इज़ 12,000 प्लस 20,000 इंटू 1 इज़ 20,000 प्लस 8,000 इंटू 0.5 इज़ 4,000। तो फाइनली कितना आने वाला है, डैट इज़ इक्वल टू
हमारे सामने डेट इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 + 2 इज़ 22, 22 + 9 इज़ 30, 31 आ जाएगा, यस और नो, 31,000। और 12 + 2 14, 14 + 4 इज़ 18,000, यस और नो। तो जो टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी मार्केट 1 की, जो टोटल कॉस्ट आ रही है दैट इज़ व्हाट, मार्केट 1 की दैट इज़ इक्वल टू 31,000 रुपीज़ आ रहा है, यस और नो। और मार्केट 2 की जो कॉस्ट आ रही है दैट इज़ 18,000 रुपीज़ आ रही है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन हमें क्या निकालना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमको जो निकालना है, माउस पे देखिए, हमें यहाँ निकालना है फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, यस और नो। हमें क्या निकालना है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब होता है दैट इज़ व्हाट, आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट, यही फाइनल आंसर है हमारा, दैट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू का जो हमारे सामने मैट्रिक्स बनकर आया था वो कितना आया था भाई, ए पार्ट में 46 और 53 का, 46,000 और 53,000 का, ठीक है कि नहीं है, दैट इज इक्वल माइनस, और टोटल कॉस्ट का क्या बन गया था 31 और 18 का, तो 31,000 एंड 18,000। दोनों मैट्राइसेस को आप माइनस कर लीजिए, व्हाट यू विल गेट, 46 - 31 इज़ 15,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा है मार्केट 1 में, एंड 53 - 18 इज़ नथिंग बट 35,000 रुपीज़, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारे सामने यही हमारा आंसर होगा, ठीक है कि नहीं। ये मार्केट 1 का प्रॉफिट है, ये मार्केट 2 का प्रॉफिट है, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है फाइंड मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक्स मैट्रिक्स क्या होगी और इसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में सभी का ऑर्डर एक जैसा नहीं होता है ना, मल्टीप्लिकेशन में दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर ज़रूरी नहीं कि सेम हो। तो सबसे पहले हमें जो आंसर चाहिए उसका ऑर्डर कितना है वो देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ इक्वल टू 2/3 का है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिया गया है उनका ऑर्डर कितना है, इसका जो ऑर्डर है एक्स का तो हम जानते नहीं है भाई, लेकिन इनटू में जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 वाला मैट्रिक्स उसका तो जानते हैं, दैट इज़ 2/3, ठीक है। ये चाहिए हमें, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इस वाले का जो होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो होगा ये जाएगा इसके साथ में, और इनटू में क्या आना चाहिए, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट 2, और ये जो पार्ट है वो ये रहेगा, इनटू में तो यही रूल होता है ना भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका मतलब ये है कि x का जो हमारे सामने ऑर्डर होगा वो 2/2 का ऑर्डर होगा, 2/2 का मैट्रिक्स होगा। तो अब हम लेट करके लिख सकते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू a, या कुछ भी लिख लो, xy लिख लो, x स्मॉल लेटर में y z w। तो हमने मान लिया x y z w, तो हमारे सामने 4 वेरिएबल्स आए, हमें 4 वेरिएबल्स की वैल्यू को सॉल्व करना है। सो नाउ वी हैव टू राइट द इक्वेशन फ्रॉम हियर, यस और नो। तो x की जगह क्या लिखेंगे भाई, x y z w, ठीक है। और यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है वो 1 2 3 4 5 6 है, इज इक्वल टू जो दिया गया है दैट इज़ -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रोज़ हो गई, ये कॉलम्स हो गई, फटाफट मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर जब आने वाला दैट विल बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा x + 4y, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 5y, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3x + 6y। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम z + 4w।
नेक्स्ट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज 2z प्लस 5w। इसके बाद है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 3z प्लस 6w। -7 -8 -9 2 4 6। इनको आपस में इक्वेट कर दीजिए सारे एलिमेंट्स को। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले इक्वेट जब हम करेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट है ये इसके बराबर हो जाएगा, और इसी तरीके से लाइन से सारे हम इक्वेट करते चले जाएंगे। तो व्हाट यू विल गेट, x प्लस 4y इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -8। यस और नो। इसके बाद आ जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू -9। यस और नो। नेक्स्ट है हमारे सामने z और w के लिए भी लिख लेते हैं। z और w के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर हो गया नेक्स्ट ये वाला z और ये है w, तो ये हो जाएगा z प्लस 4w। थोड़ा सा और गैप लेके लिख लेते हैं। चलो, z प्लस 4w इज इक्वल टू 2, देन 2z plus 5w is equal to 4, and the last one will be, कॉमा डाल के लिख लेते हैं, 3z plus 6w is equal to 6। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। जैसे हम इनको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए। अब आप सबसे पहले हम x और y को सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन से, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर साफ साफ। दैट इज़ व्हाट, ये दोनों इक्वेशंस हैं ना जो ब्लू कलर से लिखी है, माउस जिस पर चल रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इन दोनों को। दैट इज़ व्हाट, इनमें करना क्या है हमें, सबसे पहले ध्यान से देखिए, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसमें इंटू 2 किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा यहाँ पर, 4 2 ज़ा 8 -5, 8 - 5 3, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -14, एंड -14 प्लस 8 इज़ -6। तो y की वैल्यू डायरेक्टली आ गई है, डैट इज़ -6/3 इज़ -2। तो y की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, आप उठा के इन्हीं दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर दीजिए। यस और नो, इन्हीं दोनों इक्वेशन में किसी में से हम एक काम करते हैं, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं नीचे थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे आगे हम सॉल्व कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर, डैट इज़ व्हाट, पुट करना है हमें। डैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़ पुट y इज़ इक्वल टू -2। इन दोनों इक्वेशंस में से, ये जो दोनों इक्वेशंस दिख रही हैं ब्लू कलर से जिसमें माउस चल रहा है, इनमें से किसी में भी पुट कर दिए, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हमने पुट किया इन x प्लस 4y इज़ इक्वल टू -7 में। तो यहाँ x की जगह तो x रहेगा, y की जगह -2 रख देंगे, और ये -7 हो जाएगा। तो x की जगह आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, डैट विल बी -8 इज़ इक्वल टू -7, x इज़ इक्वल टू 8 - 7 एंड x इज़ इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि x y के फॉर्म में यहाँ पर एक इक्वेशन और दी गई है, 2 इक्वेशंस ही होनी चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ तीसरी इक्वेशन भी दी गई है। तीसरी इक्वेशन ये वाली है ना, जिसमें माउस चल रहा है, और ये जो इक्वेशन जो दी जा रही है इसको सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब x और y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर नहीं करेगी तो x और y दोनों की वैल्यूज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग कहलाएंगी। नो वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर पॉसिबल, ये आंसर में हमें लिखना पड़ेगा। तो चलो पुट करते हैं। तो 3 इंटू, यहाँ पर हमने रखा x की जगह 1 प्लस 6 की जगह, y की जगह -2। देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 दैट इज़ इक्वल टू -9 है, सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 - 12 इज़ इक्वल टू -9, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये -9 इज़ इक्वल टू -9 है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। इस वजह से ये जो 2 आंसर्स हैं हमारे सामने, ये आंसर और ये आंसर, ये करेक्ट आंसर है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है इनको। ठीक है भाई, इनको सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़, इट इज़, दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी सिंपल। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़, सो हमें इनको इक्वेशंस को लिख लेते हैं, है ना, दोबारा से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा, कौन सी इक्वेशन लिख लें, पहली वाली दोनों इक्वेशंस लिख लीजिए। दैट इज़ z प्लस 4w इज़ इक्वल टू 2 एंड 2z
प्लस 5W इज इक्वल टू 4, क्योंकि सॉल्व करना भी आना चाहिए, सॉल्व नहीं करना आता है तो भी दिक्कत की बात है। ठीक है, तो हमने अगेन क्या किया, इसमें इंटू 2 किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ साफ साफ हमें नज़र आ रहा है ये 2z से 2z कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये हो गया 2 इंटू 4 8W, 8 माइनस 5 डैट इज़ इक्वल टू 3W एंड डैट इज़ इक्वल टू यहाँ हो गया 4। ठीक है, 2 2 4 माइनस 4 0, तो W की वैल्यू तो भाई साहब 0 आ गई। W की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब क्या करा जाए, पुट करिए। ठीक है, कहाँ पुट करें, यू हैव टू पुट W इज़ इक्वल टू 0 इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन। ये दोनों जो ब्लू कलर से जो टिक करी हुई है मैंने, इनमें किसी में से भी पुट कर दीजिए तो उससे आपको W की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, इन Z प्लस 4W इज़ इक्वल टू 2 में पुट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा Z प्लस 4 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 2, तो Z की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये Z की वैल्यू 2 और W की वैल्यू 0 भी। यहाँ पर तीसरी इक्वेशन एक और है, ये जो तीसरी इक्वेशन जो दिख रही है आपको, जिससे मैंने एरो बना के रखा हुआ है, क्योंकि 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स सॉल्व हो जाते हैं। तीसरा इक्वेशन का मतलब ये है कि वो उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगेन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए मेरे साथ में, यहाँ पर हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़, हमने इस इक्वेशन में, ये सुनो, इस इक्वेशन में ठीक है, इस इक्वेशन में यहाँ पर क्या करना है भाई, 3 इंटू Z की जगह 2 रखा, प्लस 6 इंटू W की जगह 0 रखा, इक्वल टू 6, एंड व्हाट यू विल गेट, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू सेटिस्फाइड। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास यहाँ पर जो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं W की और Z की, वो भी सही है। तो X Y Z W तीनों की वैल्यू में एक साथ लिखते हैं, तो फाइनल आंसर में डैट इज़ इक्वल टू X की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है डैट इज़ 1, Y की वैल्यू -2, Z की वैल्यू 2 एंड W की वैल्यू 0, एंड दीज आर द प्रॉपर आंसर्स। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9, चूज़ द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ ऑब्जेक्टिव सवाल आ गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है 9 क्वेश्चन, यहाँ 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा एलिमेंट्स दिए गए, इज सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू i, a स्क्वायर मतलब a इंटू a करिए और वो i मतलब यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इज सच दैट देन, तो कह रहा है आपके सामने a स्क्वायर अगर i के बराबर है, मान ली a स्क्वायर अगर i के बराबर है, तो इनमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें रिलेशन निकालनी है, और ये रिलेशन यहाँ 4 ऑप्शंस में दी, देखना है कौन सी करेक्ट है। तो जो कंडीशन दी गई है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, डैट इज़ व्हाट, a स्क्वायर इज इक्वल टू i। a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, दूसरा भी क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा एंड माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू i का मतलब क्या हो गया, 1 0 0 1। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दीज आर द 2 रोज, दीज आर 2 कॉलम्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए और देखते हैं इससे हमें क्या आंसर मिल सकता है। यस और नो। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट रो दिख रही है और ये फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। यस और नो। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को करिए, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, यू विल गेट 0। ठीक है भाई, इसके बाद सेकेंड रो पे आइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, इट इज़ अगेन 0, एंड द लास्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। देखते हैं भाई कौन सा रिलेशन सही है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये जो एलिमेंट है ये इसके बराबर होगा, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज़ इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ये बराबर है, बिल्कुल है, ये बराबर है, बिल्कुल है, और ये जो टर्म है ये वाला, ये तो ऑलरेडी हम लिख ही चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रिपीट दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, सो वी कैन राइट। तो यहाँ पर हमें लिखना है क्या, 1 पॉजिटिव में दिया, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज़ इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आई थिंक सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ व्हाट, if the matrix A
is both symmetric and skew symmetric, then A is a diagonal matrix, A is a zero matrix, A is a square matrix and none of these. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? चार ऑप्शंस में से ये हमें देखना है। तो आसान सवाल है, देख लो ध्यान से। कह रहा है A जो है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो अगर सिमेट्रिक है तो हम जानते हैं कि सिमेट्रिक से क्या रिलेशन निकल कर आएगा, सिमेट्रिक से रिलेशन निकल कर आएगा दैट इज़ A डैश इज इक्वल टू A, और स्क्यू सिमेट्रिक से निकल कर आएगा A डैश इज इक्वल टू माइनस A। अब अगर हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को, तो इक्वेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर दोनों ही A डैश के बराबर है, तो A डैश A के बराबर और A डैश माइनस A के बराबर। यस और नो? इस माइनस A को लेफ्ट हैंड पर लेकर आइए तो A प्लस A इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, A प्लस A 2A इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो 0.2 इज़ ज़ीरो, तो A जो है वो ज़ीरो के बराबर आ रहा है। अब ज़ीरो तो होगा नहीं क्योंकि A एक मैट्रिक्स है, तो इट विल बी अ नल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा ये? नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या होता है? ज़ीरो मैट्रिक्स। तो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये जो पार्ट है ये गिवन दिया गया है, ध्यान रखिएगा। देन हमें क्या निकालना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें ये चीज़ निकालनी है। यस और नो? ये जो पार्ट है, तो यहाँ पर हमें लिखिए देयरफॉर आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a को हमें सॉल्व करना है। तो इसको देखते हैं क्या आने वाला है। तो आई a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम सबको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए आई प्लस ए में। तो यहाँ हमने अप्लाई किया, देन यू विल गेट आई क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 आई इंटू ए स्क्वायर। ये जो ऊपर रेड कलर का जो फॉर्मूला लिखा है इसको हमने अप्लाई कर दिया, ए की जगह आई और कैपिटल ए की जगह बी है। ठीक है, -7 है एज इट इज़ रहेगा जैसे लिखा हुआ है पहले से। अब ध्यान से देखिए, आई क्यूब अगर हम यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें बार बार, तो यूनिट मैट्रिक्स को आप कितनी बार ही मल्टीप्लाई करिए, है ना, ये 2 बार 3 बार 100 बार 1000 बार, तो वो हमेशा आई के बराबर ही आता है। जाहिर से यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1। अब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार 1000 बार 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आंसर आएगा। इसलिए कॉमन सेंस से समझना आसान है। प्लस ए क्यूब को हम लिख सकते हैं दैट इज़ ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, प्लस 3 आई स्क्वायर अगेन 1 है, उसको आप हटा दीजिए, सिंपली ए बचेगा। 3 आई भी गायब हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज़ 3 एंड दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस 7a। ठीक है, अगले स्टेप में आई अपनी जगह आई रहेगा, ए स्क्वायर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, क्या? a, क्योंकि ये गिवन है, दैट इज़ गिवन टू अस। तो यहाँ पर क्या हो गया? a इंटू ए प्लस 3a एज इट इज़ लिखना है, प्लस अगेन 3a स्क्वायर की जगह 3a लिख देंगे, यस और नो, minus of 7a. Now what you have? I plus a square plus 3a plus 3, एक काम करिए ना, 3a plus इसको आप इकट्ठे ही कर लीजिए। तो यहाँ पर 3a 6 minus 7 minus a, तो यहाँ पर हो जाएगा that is what? minus of a. Now what you have? I, a स्क्वायर को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? Again we can write a square as that is simply a minus of a से a कैंसिल हो गया, and what you have that is equal to I, and that is what we have to प्रूफ नहीं करना था इसमें हमें। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, that is हमें इसमें टिक करना है ना, ऑप्शन है, तो I कौन सा ऑप्शन है? that is C ऑप्शन, that is equal to I, और यही आंसर है, that is C ऑप्शन। ठीक है, and that is what the चैप्टर नंबर 3 इज़। इसके बाद हम अगले चैप्टर में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 4। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। गुड बाय।